पहला क्वेश्चन, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो यह रखी गई अमृतसर में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त उभयचर अभ्यास एमपैक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है अंडमान और निकोबार में। हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसमें रहा है मोजाम्बिक और भारत इसमें 7वें नंबर पर रहा था। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क्स रूट समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिका के थे डगलस एम हाफ, ये पहले सेकंड जेंटलमैन है। मोजाम्बिक, इसकी राजधानी है मापुतो। किस राज्य ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। और कर्नाटक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर रहा। और तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन उड़ीसा में किया गया। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और इलाहाबाद इसकी जुडिशियल कैपिटल है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। प्रमुख झील है गोकुल झील, भीमताल झील और रूपकुंड झील। प्रमुख औद्योगिक संस्थान है कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ये कानपुर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये गाजियाबाद में है। नेशनल पार्क देखते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर में है। इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर और बाघों और बारहसिंगा के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ये वाराणसी में है। राष्ट्रीय शोध संस्थान देखते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी लखनऊ में है। ताजमहल, ये आगरा में है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। रामबाग गार्डन, ये उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ कुशीनगर में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी को। और 23 जनवरी को क्या मनाया गया? पराक्रम दिवस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की भी गवर्नर है। कान्हा-किस्ली नेशनल पार्क, ये मंडला और बालाघाट जिले में है। क्षेत्रफल इसका 940 वर्ग किलोमीटर। 1933 में यह सर्वप्रथम अभ्यारण्य बना। 1955 में यह सर्वप्रथम प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बना। और कैप्टन जे पारसनाथ ने अपनी हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालू घाटी का वर्णन किया है। और हालू घाटी ये बालाघाट जिले में है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका के सहयोग से इस नेशनल पार्क में चल रही है। और ब्राडेड ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। 1974 में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी कान्हा-किस्ली नेशनल पार्क में। और भारत में बात करें तो 1973 में हुई थी टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना। यहाँ साल वृक्ष की अधिकता है। यहाँ ब्रेडेर प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ बमनी दादर, जिसे सूर्यास्त बिंदु कहते हैं, यहीं स्थित है। और यहाँ हवाई पट्टी भी है। माधव नेशनल पार्क, ये शिवपुरी में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये उमरिया और कटनी में है।
पन्ना नेशनल पार्क ये पन्ना में है। पेंच नेशनल पार्क ये छिंदवाड़ा और सिवनी में है। और देखते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क ये भोपाल में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये होशंगाबाद में है। फोसिल नेशनल पार्क ये डिंडोरी में है। डायनासोर नेशनल पार्क ये धार में है। संजय नेशनल पार्क ये सीधी में है और इसका पुराना नाम है डुबरी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में स्थित है संजय नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क ये खंडवा में है। कूनो नेशनल पार्क ये श्योपुर में है। पहले ये अभयारण्य था, अब ये नेशनल पार्क बन गया है कूनो नेशनल पार्क और गुजरात के एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों पर जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया है? तो ये कर दिया है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सगुन नाम की एक योजना शुरू की है? तो ये की है पंजाब सरकार ने। हाल ही में पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मार्सेलो रेवेलो डी सोसा। हाल ही में इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजसिक नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो गौतम चिकेरमान ने। और हु पॉइंटेड माई लास्ट डेट किसने लिखी है पुस्तक? तो ये लिखी है श्री अय्यर ने। राइट अंडर अवर नोज पुस्तक किसने लिखी है? तो आर गिरधरन ने। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड ये किसने लिखी है? तो वामन सुआ प्रभु ने। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो खुरल सुख है इनका नाम और मंगोलिया की राजधानी है उलान बातर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 लाख श्रमिकों को टीकाकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है कर्नाटक। कर्नाटक को देखते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु है और कर्नाटक का प्राचीन नाम है मैसूर। और मैसूर 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया है और कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। सीएम है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजुभाई वाला। और सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में है। विश्व में भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो करसप्पा ये मैसूर में है। और विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है और भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। बंगलौर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में की थी।